हिंसा में सुलगे संभल को तो सीएम योगी ने संभाल लिया, लेकिन उस सियासत का क्या जो संभल को भड़काने में आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही। वोट बैंक के चक्कर में नेता संभल जाने के लिए लाइन लगाए बैठे। क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी, सबको इस वक्त संभल दिख रहा है। यह तब है जब संभल का माहौल अब शांत है। स्कूल खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन इकोसिस्टम को तो संभल की शांति शायद हजम नहीं हो रही, इसलिए वो माहौल को गरमाए रखने में जुटे। लेकिन उनकी यह राजनीति संभल पर चलेगी नहीं, क्योंकि संभल के पत्थरबाजों और गोलीकांड का ऐसा सच सामने आ गया जो सबको हिला कर रख देगा। आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि अब जब संभल में सब कंट्रोल में है तो किस तरह से राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव संभल जाने के लिए बेचैन है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि वो हर हाल में संभल पहुंचेंगे। उधर खबर है कि राहुल गांधी भी संभल जाने की तैयारी कर चुके हैं। अखिलेश की बेचैनी तो समझ में भी आती है। संभल हिंसा में उनके सांसद जियाउर रहमान बर्क और इलाके के विधायक इकबाल महमूद के बेटे पर शिकंजा कसता दिख रहा है। दोनों पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। इन दोनों पर क्या आरोप हैं और संभल हिंसा की साजिश में इन दोनों का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले अखिलेश यादव को सुनिए, जो योगी सरकार पर उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को संभल जाने से रोकने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। उधर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संभल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिनकी मौत के लिए कांग्रेस नेता लगातार यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी सुनिए एक बार। ये पुलिस ने गोली मारी है और सीधे गोली मारी है। पुलिस ने सीधे गोली मारी है। गोली मारने के सारे वीडियो फुटेजेस हैं। इस तरह से कर करके गोली पुलिस के अंदर मार रहा है। दिखाई दे रहा है कि पुलिस सीधे गोली मार रही है। सर पे गोली लग रही है, छाती पर गोली लग रही है। पुलिस की गोली से नहीं मारे गए हैं। ये आपसी लड़ाई विधायक और सांसदों की आपसी लड़ाई। नहीं, गोली पे पुलिस लिखा हुआ है और नॉन पुलिस लिखा हुआ है। क्या गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस नहीं लिखा हुआ है। सर पे गोली लगी है, सीने पर गोली लगी है, बिना फॉरेंसिक जांच किए सारे के सारे तो ये अपना भी दिए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधे पुलिस फंस रही है और पुलिस के इसके अंदर दोष है। इमरान मसूद शायद भूल गए, वो जो कह रहे हैं कि गोली पे पुलिस और नॉन पुलिस लिखा है। पुलिस की गोली जो है ना, उसका एक एक गोली का हिसाब रहता है। जिन्हें गोली लगी वो कहा जा रहा है कि भाई वो देसी कट्टों की गोली थी, पुलिस देसी कट्टा लेके आई थी क्या। संभल पर जो नेता राजनीति कर रहे हैं वो पत्थरबाजों को क्यों कुछ नहीं कह रहे, वो दंगाइयों को कुछ क्यों नहीं कह रहे भाई, जिन्होंने पुलिस पर हमला शुरू किया। संभल हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें पत्थरबाजों और दंगाइयों का सच दिखता है। यह संभल में 24 नवंबर को हिंसा की सबसे लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें भीड़ के बीच एक शख्स हाथ में बंदूक पकड़े नजर आ रहा है। कोई इमरान मसूद से पूछे कि यह बंदूक पुलिस ने थमाई है क्या इसको। यही नहीं, भीड़ में शामिल लोग वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ते दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, संभल की शाही जामा मस्जिद के पास जुटी पत्थरबाजों की भीड़ किस तरह बेखौफ होकर पुलिस पर पथराव कर रही है। अब पुलिस ने इस वीडियो में नजर आ रहे पत्थरबाजों की लिस्ट बनाई है भाई। ये योगी की पुलिस छोड़ेगी नहीं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। और अगर इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे तो सीसीटीवी क्यों तोड़ रहे थे, बंदूक चलाने की नौबत क्यों आ गई तुमको। और पुलिस क्या यही पत्थर खाने और गोली खाने के लिए बैठी है। संभल में पुलिस पर हुई पत्थरबाजी की एक और तस्वीर देखिए, किस तरह पत्थरों की बौछार से बचने के लिए पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ रहा। आप ये देखिए क्या हालत हो गई। और चूंकि इनको अपना वोट बैंक समझ में आ रहा है तो इनको लग रहा है पुलिस को वहां पे वो पत्थर खाते रहना चाहिए। देखिए जरा। संभल में पत्थरबाजों के बवाल की एक और तस्वीर दिखाता हूं। पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिलते ही पत्थरबाजों की भीड़ उन पर टूट पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस वाले गलियों में जान बचाकर भागते नजर आए। आप तस्वीर देखिए, पुलिस वालों को भागना पड़ा बॉस, ऐसी हालत शुरू में हो गई थी। और उसके बावजूद इन दंगाइयों से सवाल पूछने के बजाय कहा जा रहा है कि पुलिस वहां क्या कर रही थी।
एक और तस्वीर देखिए, दावा किया जा रहा कि यह बवाल होने से ठीक पहले की तस्वीर है। तस्वीर में मस्जिद के पास वाली गली में पत्थरबाजों की भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है। इसके बाद ही इन पत्थरबाजों ने अलग अलग गलियों में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसके बाद जो हुआ उसका सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इतनी भीड़ अचानक कहां से आ गई भाई? सर्वे टीम पहुंची, कहा जा रहा कि किसी को पता नहीं था सर्वे होना है, तो सर्वे टीम के पहुंचते इतनी भीड़ पहुंच गई, इतने पत्थर पहुंच गए। जब नहीं पता था कि सर्वे होने वाला है, जो कि झूठी बात है, सबको पता था कि फिर सर्वे होगा वहां पर, तो पत्थर पहले से कहां से आ गए भाई? जब पता ही नहीं था कि सर्वे होने वाला है, ओ ये होने वाला है। जैसे जैसे संभल में हुई हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हिंसा के पीछे की साजिश पर हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने संभल हिंसा को लेकर 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में संभल में भड़की हिंसा को सोची समझी साजिश और प्री प्लान्ड बताया गया है। जो अखिलेश यादव संभल के मामले में इतनी राजनीति कर रहे हैं, खुद उनके सांसद का नाम इस हिंसा में आ रहा है, खुद अखिलेश के विधायक के बेटे का नाम माहौल बिगाड़ने में आ रहा है। एफआईआर में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, नंबर 1, जबकि इलाके से समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इन दोनों के अलावा 2700 से ज्यादा लोगों को भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। संभल हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर के मुताबिक घटना के दिन मस्जिद में सर्वे रोकने के लिए उपद्रवियों की भीड़ घातक हथियारों से लैस होकर पहुंची थी। एफआईआर में यह भी लिखा गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयानबाजी करके भीड़ को उकसाया, जबकि सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद भीड़ ने पुलिस की टीम पर धावा बोल दिया। आरोप है कि भीड़ को पुलिस से पिस्तौल, गोलियां और आंसू गैस के गोले छीनने के लिए भी उकसाया गया। एफआईआर के मुताबिक भीड़ में शामिल 40 से 50 लोगों ने हसन, अजीम, सलीम, रिहान, वसीम, अयान का नाम लेकर पुलिस वालों से उनके हथियार छीनने और आग लगाकर मार डालने को कहा, और यह भी कहा गया कि कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश की। भीड़ में शामिल लोग पुलिस से 25 गोलियां और 25 रबर बुलेट लूट कर भी ले गए। एफआईआर में आगे बताया गया कि पुलिस के अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने जान से मारने के इरादे से पुलिस पर ईंट और पत्थर फेंकने शुरू किए। एफआईआर में यह भी दावा है कि भीड़ की तरफ से पुलिस पर फायरिंग भी हुई और भीड़ से घिरने के बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। अब ऐसे में सवाल है कि इस एफआईआर में समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम आ रहे हैं, तो भाई वो तो पूछा जाएगा कि एक दिन पहले यूपी बाइपोल आप हारते हो, कुंदरकी की मुस्लिम बहुल सीट पर भी हारते हो, तो क्या यह सोच समझकर नहीं हुआ कि भाई मुसलमान को यह लगे कि बीजेपी जो है वो हम पर अत्याचार कर रही है, देखो देखो क्या हो रहा है, गोली चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर मुसलमान का वोट एकजुट हो सके? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। समाजवादी पार्टी की राजनीति की पोल कैसे खुल रही है, जिसमें संभल का हमदर्द होने का दिखावा ये लोग कर रहे हैं, जबकि एफआईआर से साफ पता चल रहा है कि पहले लोगों को उकसाया गया, दंगे करवाने का प्रयास हुआ, और जब एक्शन होता है तो उस पर आंसू बहाए जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भी संभल में हिंसा फैलाई वो बचने वाले नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के बाद संभल हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसना भी शुरू हो गया। अब तक 25 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल हिंसा को लेकर दर्ज 7 एफआईआर की डिटेल भी सुनी। पहली एफआईआर दरोगा दीपक राठी ने दर्ज करवाई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम है। दूसरा एफआईआर दरोगा शाह फैजल ने दर्ज कराई है। गाड़ियों में आगजनी करने का आरोप है, नामजद अज्ञात आरोपियों की शिकायत है। तीसरी एफआईआर संभल के सीओ अनूप चौधरी ने दर्ज कराई है। उपद्रवियों पर फायरिंग करने का आरोप है। 800 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत है। चौथी एफआईआर पुलिसकर्मी जगदीश कुमार ने दर्ज करवाई है। मैगजीन और टीयर गैस लूटने का आरोप है। पांचवी एफआईआर एसपी के पीआरओ ने शिकायत की है। पैर में गोली मारने का आरोप है। 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज है। छठी एफआईआर एसडीएम रमेश बाबू ने दर्ज करवाई है। उनके ऊपर हमला करने का आरोप है। और 7वीं एफआईआर दरोगा विनोद कुमार ने दर्ज कराया है। 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस है। भीड़ की घेराबंदी और गाड़ी जलाने का मामला है। संभल हिंसा की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। यूपी सरकार से लेकर पुलिस भी इस थ्योरी पर फोकस कर रही है। सूत्रों का दावा है कि संभल में जो हिंसा हुई उसका शाही जामा मस्जिद के सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि संभल में वर्चस्व की जंग में मुसलमान समुदाय के ही 2 गुट तुर्क और पठान आपस में भिड़े और इसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। और वर्चस्व की इस जंग के दोनों किरदार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। एक है संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो तुर्क मुसलमान है। वर्चस्व की इस जंग का दूसरा किरदार है समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद, जो पठान मुसलमान है।
कहा जा रहा है कि दोनों मुरादाबाद संभल के बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिनमें दशकों से इलाके में वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही। संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे इन दोनों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क के समर्थक और विधायक इकबाल महमूद के समर्थक अलग अलग गुटों में सर्वे के दिन मस्जिद के पास पहुंच गए। कभी कभार नमाज पढ़ने के लिए शाही जामा मस्जिद जाने वाले विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भी उस दिन सुबह 6 बजे नमाज पढ़ी। पुलिस पहले भी यह दावा कर चुकी है कि 24 नवंबर की सुबह जब बवाल हुआ था, उस वक्त इलाके में 2 गुट भी आमने सामने थे और संभल हिंसा में जिन 4 लोगों की जान गई वो सभी पठान मुसलमान और विधायक इकबाल महमूद के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत का आरोप बर्क के दबदबे वाले तुर्क मुसलमानों पर लग रहा है। और इस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस जांच कर रही है। अब तक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंसा में मारे गए 4 लोगों को इतने करीब से गोली मारी गई कि गोली शरीर को चीरते हुए पार चली गई। किसी के शरीर से बुलेट नहीं मिली है। तो ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि इतने करीब तो भाई वही आसपास में जो लोग होंगे वही होंगे। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को हुई हिंसा में पथराव करने वाले शहर के अलग अलग हिस्सों से आए थे। पुलिस के मुताबिक अब तक जिन 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनमें से ज्यादातर लोग हिंसा प्रभावित इलाकों के रहने वाले नहीं हैं। उनके घर जामा मस्जिद से करीब 6 किलोमीटर दूर है। वो 6 किलोमीटर दूर से आए थे नमाज पढ़ने। रविवार को सर्वे वाली सुबह जब पुलिस फोर्स का मूवमेंट शुरू हुआ तो इलाके में अचानक हलचल बढ़ने लगी। देखते ही देखते जामा मस्जिद के आसपास की गलियों में पत्थरबाजों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ये सभी पत्थरबाज व्हाट्सएप पर बल्क मैसेज भेजकर जामा मस्जिद के पास इकट्ठा किए गए थे। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यह अफवाह फैलने लगी कि मस्जिद में कुछ होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह की अफवाहों के मैसेज वायरल किए गए। इसके बाद शहर के दूसरे हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग जामा मस्जिद के पास गलियों में पहुंच गए। सूत्रों का दावा है कि सुबह 8 बजे तक 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ मस्जिद के पास वाले इलाके में पहुंच गई। इसमें ज्यादा संख्या उन युवाओं की थी जो मस्जिद के आसपास के रहने वाले थे भी नहीं। इन उपद्रवियों ने कश्मीर स्टाइल में पुलिस पर पत्थरबाजी की। जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाज चेहरे ढककर सेना पर पत्थरबाजी करते थे, ठीक उसी तरह संभल में भी पत्थरबाजों ने मुंह, रुमाल और मास्क और कपड़े से ढका हुआ था। संभल में हुई हिंसा को लेकर खुफिया विभाग को जो रिपोर्ट मिली है वो तो और भी चौंकाने वाली है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक 24 नवंबर की हिंसा को दोहराने की साजिश हो रही है। 29 नवंबर को सर्वे रिपोर्ट जमा करने वाले दिन हिंसा की आशंका जताई जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 29 नवंबर को लोगों को सड़क पर उतरने के लिए भड़काया जा रहा है। मस्जिद बचाने जैसे मैसेज के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा है। इंटरनेट बंद होने की वजह से मौखिक रूप से भड़काने की खबरें मिल रही हैं। संभल हिंसा को लेकर हम इतनी डिटेल में आपको इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत के हमारे सहयोगी पहले दिन से वहां पर है। गौरव, जिन्होंने जान पर खेलकर उस दिन रिपोर्टिंग की, जो हमारे कैमरा पर्सन है, उन्होंने वहां तस्वीरें कैद की, वो अभूतपूर्व है। और इसलिए संभल के मामले में कोई भी जानकारी हम हवाई नहीं दे रहे। हिंसा वाले दिन से अब तक हमारे सहयोगी अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आप देखिए कैसे टाइम्स नाउ नव भारत ने, हमारे सहयोगी गौरव ने और कैमरा पर्सन ने वहां पर काम किया उस दिन इस पूरे हंगामे के बीच। तब हम आपको ये सारी बातें बता पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में सुबह से तनाव है। हमारे रिपोर्टर गौरव श्रीवास्तव और कैमरामैन अंकित कुमार ने जाबाज रिपोर्टिंग की। वो देखिए पत्थर चलाते हैं, इन पत्थरबाजों को दिखाइए। ये देखिए टीयर गैस चलाया, ये देखिए पत्थर आना शुरू पुलिस पे। ये देखिए टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देखिए पुलिस एक्शन में। देखिए पुलिस गली में घुस गई है। तार देखिए अंकित तार बचा के। ये देखिए बिजली तारों में आग लगी, ये जला दी गई है। ये गाड़ी देखिए अंकित, ये गाड़ी दिखाई, ये तोड़ दी गई। एसपी संभल के बिश्नोई इस वक्त जो है आगे बढ़ रहे हैं। वो जो गलियों में धुआं दिख रहे हैं वो टीयर गैस का। यानी पाठशाला में नव भारत पर हम आपको वायरल वीडियोस का सच नहीं बता रहे। सिर्फ हमारे जाबाज रिपोर्टर अंकित कैमरा पर्सन और गौरव श्रीवास्तव रिपोर्टर, उन्होंने जान पर खेलकर उस दिन रिपोर्टिंग की थी बॉस। जो तस्वीरें और सच हमने दिखाया किसी और ने नहीं दिखाया। इसलिए संभल की हर खबर हम बड़ी जिम्मेदारी से आप तक पहुंचा पा रहे हैं।